देखो, इसके पहले हम लोग देखे थे, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई सर्कुलर वायर है तो इस सर्कुलर वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। We want to calculate magnetic field at point P due to circular current carrying wire। तो ये हमारा A रेडियस का एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है जिसका सेंटर O है। O से इसके एक्सिस पर R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमें आज कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, तो जैसे बायो-सॉवर्ट्स लॉ का प्रयोग करके हम इसको डिटेक्ट करेंगे। तो बायो-सॉवर्ट्स लॉ क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, इस वायर से आर डिस्टेंस में कोई पॉइंट पी है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक करंट एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो दिस इज करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। अब इस एलिमेंट से अगर इस लाइन के बीच का एंगल थीटा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड dB होता है वो म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये फार्मूला हमारा होगा। तो इसी का प्रयोग करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करंट एलिमेंट लिए हैं, वैसे यहाँ भी सबसे पहले क्या लेंगे, करंट एलिमेंट लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, करंट एलिमेंट ले लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट dB इक्वल टू म्यू नॉट आई dl साइन, अब यहाँ पर देखो जो थीटा है वो 90 होगा, साइन 90 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अब कैसे 90 होगा इसको थोड़ा देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने एक अलग फिगर बनाया है, यह ए रेडियस का एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। यहाँ पर हमने करंट एलिमेंट लिया जिसमें करंट का डायरेक्शन ये है। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा, दिस इज द पॉइंट, ये एक्सिस से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी हो गया। एक पॉइंट पी हमारा कहाँ है, यहाँ है, और ये हमारा क्या है, करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट से इस पॉइंट पी को ज्वाइन करेंगे, तो ये ज्वाइन हो गया, यानी कि दिस इज द लाइन। तो यहाँ पर ये देखो, तो ये हमारा क्या हो गया, ये लाइन ऐसे जा रहा था और करंट का डायरेक्शन ये है। तो करंट के डायरेक्शन से इस लाइन के बीच का जो एंगल है वो देखो ये से मिल रहा है, तो दिस एंगल इज 90, इसलिए हमने यहाँ पर साइन 90 लिया है, यानी कि इसको हम ऐसे कहें ये केस। तो यहाँ पर देखो ये नीचे जा रहा है और ये हमारा इधर है, तो एंगल हमारा कितना बना, 90। दैट्स व्हाई वी शुड टेक थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो dB हमारा मिला, तो dB इक्वल टू क्या मिल गया, म्यू नॉट आई dl साइन 90 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। सॉरी, ये जो r होगा, ये जो r है वो ये वाला डिस्टेंस है, तो यहाँ पर एक कैपिटल R होगा, कैपिटल R स्क्वायर। स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो दिस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर हाफ, ये हमारा हो गया। अब देखो, तो इसका से dB कितना हो गया, तो dB इक्वल टू म्यू नॉट आई dl साइन 90 के लिए 1 अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि इस dB का डायरेक्शन क्या होगा इस पॉइंट P पर, और द डायरेक्शन ऑफ dB। तो अगर हम डायरेक्शन के लिए वेक्टर फॉर्म का यूज करें
तो dB इक्वल टू हमारा होता है म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब। यानी कि जो dB का डायरेक्शन है, dB का डायरेक्शन वो dl क्रॉस r पर डिपेंड कर रहा है। dl क्रॉस r बोले तो a क्रॉस b। तो जैसे हम लोग फर्स्ट में निकालते हैं डायरेक्शन, तो यहाँ पर देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, ये हो गया। और ये जो मार्कर का डायरेक्शन था ये हमारा पॉइंट P का डायरेक्शन था, ये ऐसे। अब हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड का जो ये फिंगर है इसको फर्स्ट वेक्टर अर्थात dl की ओर यानी करंट एलिमेंट की ओर करेंगे और सेकंड वेक्टर की ओर रोटेट करा देंगे। तो जो थंब होगा दिस इज द रिजल्टेंट। तो यहाँ पर जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिला, वो कैसे मिला, ऐसे मिला, यानी कि इधर ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये। तो अब ये तो इस पॉइंट की बात हो गई, बट हमें निकालना कहाँ है, इस पॉइंट का निकालना है। देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये जो हमारी ये लाइन है, कौन सी लाइन, पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इसके परपेंडिकुलर है, जब इसको हम शिफ्ट कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो ऐसे हर पॉइंट पे मिलेगा, तो ऐसे यहाँ आ गया। यानी कि दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो पॉइंट ज्वाइन कर रहा है उसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आ रहा है वो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, तो दिस इज dB। तो अगर हम इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो ये एंगल हमारा थीटा होगा। तो इस dB के हम लोग दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, कौन कौन सा, dB cos थीटा, फिर dB sin थीटा। इसी प्रकार से अगर इसका हम काउंटर एलिमेंट लें नीचे, इसका लेंथ कितना हो, dl, तो काउंटर एलिमेंट के लिए भी जो डायरेक्शन होगा dB वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, नहीं वो इधर आएगा, तो दिस इज थीटा। तो फिर अब dB के दो कंपोनेंट हम तोड़ सकते हैं, इधर कौन आ गया, dB sin थीटा, इधर कौन आ गया, dB cos थीटा। तो अब देखो इस पॉइंट P पर जो dB के डायरेक्शंस आए वो एक dB sin थीटा आया इसका, और dB cos थीटा आया इधर, इस dB का dB sin थीटा इधर आया और dB cos थीटा इधर आया। तो अगर हम इसको एक अलग लाइन देखें तो ये देखो ये हमारा बन रहा है, तो dB sin थीटा, दोनों dB sin थीटा एक ही लाइन की ओर जा रहा है, और यहाँ पर देखो एक dB cos ऊपर है और दूसरा भी dB cos नीचे है। ये हमारा क्या है, पॉइंट P। तो इस पॉइंट P पर देख रहे हो एक dB cos ऊपर है, एक dB cos नीचे है, तो ये dB cos इस dB cos को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि dB cos थीटा कैंसिल बाय दिस dB cos थीटा। लेकिन जो dB sin है दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई दे आर एडिटिव। तो dB sin थीटा ऐड हो जाएगा और dB cos थीटा का इफेक्ट 0 हो जाएगा ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन। तो इस पॉइंट P पर जो इफेक्टिव वैल्यू मिला वो हमारा मिला dB sin थीटा। तो इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर it is clear from figure effective component of dB at P इच dB sin थीटा। ये dB sin हमारा क्या होगा, इफेक्टिव
कंपोनेंट हो गया। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड at P is B इज इक्वल टू, तो इस एलिमेंट का हुआ, ऐसे हम यहां से लेकर के यहां तक पूरा सम अप निकालेंगे। तो B इक्वल टू इंटीग्रल dB साइन थीटा। तो ये हमारा dB की वैल्यू मिल गई। अब हम इस साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो फिर देखो हमारे पास वही इस ट्रायंगल क्या है, पी ओ, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल पी ओ ए, फ्रॉम ट्रायंगल ये लिख देता हूं, यहां पर देख लो, फ्रॉम ट्रायंगल पी ओ ए। तो पी ओ ए क्या है मेरा, ये देखो, ये हमारा P है, ये हमारा O है, ये हमारा A है, ये थीटा है, ये R है, ये कैपिटल R है, और ये हमारा A है। तो फ्रॉम ट्रायंगल POA साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस A बाई R, या साइन थीटा इज इक्वल टू A अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर हाफ। चूंकि R की वैल्यू कितनी आई है, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो अब इस साइन थीटा और dB की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ dB एंड साइन थीटा, वी हैव B इक्वल टू इंटीग्रल म्यू नॉट IDL अपॉन 4 पाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू साइन थीटा A अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर हाफ। इसी को मैं लिख सकता हूँ B इक्वल टू इंटीग्रल म्यू नॉट IA DL अपॉन 4 पाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2। कैसे 3/2 हो गया? यहाँ पर पावर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1/2, 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पर इतनी क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो। तो दिस इंप्लाई दैट B इक्वल टू म्यू नॉट IA अपॉन 4 पाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज पावर 3/2 और इंटीग्रल DL। व्हाट इज इंटीग्रल DL? दिस इज टोटल लेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो टोटल लेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल क्या है 2 पाई A। तो दिस इंप्लाई दैट B इक्वल टू म्यू नॉट IA अपॉन 4 पाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज पावर 3/2 इंटू 2 पाई A। 2 पाई क्यों लिख दिया हमने? क्योंकि जो ये आपका है सिंस इंटीग्रल DL इक्वल टू 2 पाई A, इसलिए हमने लिख दिया है। तो यहाँ से अगर चाहो तो आप 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दो, तो आपका मिल गया B इक्वल टू म्यू नॉट IA स्क्वायर अपॉन 2 A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज पावर 3/2। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट इट्स एक्सिस। ये आपका मिल गया। अब इसको चाहो थोड़ा सा और आप मॉडिफाई कर सकते हो, इसी चीज को थोड़ा सा हम जनरल फॉर्म बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो इन द केस ऑफ जनरल फॉर्म तो देखो आपका होगा B इक्वल टू इस वाले फार्मूले से
म्यू नॉट आई, और इस 2 को मैं ले रहा हूँ तो म्यू नॉट 2i इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन, देखो यहाँ पर ये पाई है और a इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज पावर 3/2। अब जो ये आपका पाई ए स्क्वायर है, दिस इज एरिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ b इक्वल टू म्यू नॉट 2i a अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज पावर 3/2। क्यों? क्योंकि सिंस a इक्वल टू पाई ए स्क्वायर। ये तो इस तरह से भी हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं इन जनरल फॉर्म b इक्वल टू म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज पावर 3/2 समेशन ओवर ए। समेशन ओवर ए का मतलब टोटल एरिया। टोटल एरिया मतलब ये जो कॉइल है हमारा वो कितना एरिया बना रहा है। जैसे अगर फुल सर्किल है, ये फुल सर्किल है तो कितना बना दिया पाई ए स्क्वायर। अगर ये सेमी सर्किल होता, सपोज दैट सेमी सर्किल होता, तो यहाँ पर जो समेशन ओवर ए है वो पाई ए स्क्वायर है। सेमी सर्किल के लिए समेशन ओवर ए कितना हो जाता पाई ए स्क्वायर बाई 2। क्वार्टर सर्किल होता तो समेशन ओवर ए इक्वल टू पाई ए स्क्वायर बाई 4। इस प्रकार से अगर फुल सर्किल ना दिया हो क्वेश्चन में, उसका कोई पार्ट दिया हो, तो उस पार्ट का कितना एरिया है उस एरिया को हम निकाल लेंगे, तो हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं बाई दिस फार्मूला। तो दिस इज जनरल फार्मूला फॉर एनी आर्क। तो जनरली हमारे पास कंप्लीट सर्किल हो, कोई आर्क हो सकता है लाइक दिस, या कोई भी आर्क हो सकता है जो कुछ एंगल बना रहा हो, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका कुछ केस देख लेते हैं। केस 1, केस 1 केस 1 एट सेंटर ऑफ सर्किल। सेंटर ऑफ सर्किल यानी कि अगर हम इस पॉइंट P को सेंटर ऑफ सर्किल पहुंचा दें, व्हेन पॉइंट P लाइज एट पॉइंट O, दैट इज R इक्वल टू 0। R को हमने क्या कर दिया 0 कर दिया। जब R को 0 पुट करेंगे, इस R की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो 0, तो क्या मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट B इक्वल टू म्यू नॉट 2i पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर रेज पावर 3/2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया दिस इंप्लाइज दैट B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई ए क्यूब। ये कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2 पाई। 2 पाई क्या है इस सर्किल के सेंटर पर बना हुआ टोटल एंगल। तो जैसे हम लोग वहां पर आर्क लिए थे, अगर यहां में हम आर्क ले लें तो इसको मैं लिख सकता हूं B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू समेशन ओवर थीटा। थीटा का क्या होगा मतलब अगर हमारा फुल सर्किल है तो फुल सर्किल के लिए समेशन ओवर थीटा इक्वल टू 2 पाई। अगर सेमी सर्किल है तो समेशन ओवर थीटा इक्वल टू पाई। क्वार्टर सर्किल है समेशन ओवर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। यानी कि अब अगर आर्क आप दिया हो कोई, तो उस आर्क की वजह से
किसी पॉइंट उस आर्क के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हम एंगल के थ्रू निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले को किसी आर्क के लिए लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्किल, एट द सेंटर ऑफ सर्किल। तो ये आपका हो गया किसी भी सर्किल के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अब इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसी चीज को 2 पाई से कैंसिल हो गया तो B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2A, दिस इज फार्मूला। ये हमारा क्या बन गया, फार्मूला बन गया। तो दिस इज केस 1। ऐसे ही आप चाहो तो केस 2 भी लिख सकते हो। केस 2 क्या होगा, केस 2 इफ R बड़ा है A से, यानी कि अगर ये पॉइंट P बहुत लार्ज डिस्टेंस पे चला जाता है तो इन दिस केस R ग्रेटर देन A, इन दिस केस A स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू R स्क्वायर। तो देखो इस इक्वेशन में जब हम इस A स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे तो R स्क्वायर इस पर 3/2 बच जाएगा। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट 2I पाई A स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू हो गया R स्क्वायर दिस पावर 3/2। तो दिस इम्प्लाई दैट B इज इक्वल टू म्यू नॉट 2I पाई A स्क्वायर अपॉन 4 पाई R क्यूब। फिर वही केस पाई A स्क्वायर इज एरिया, तो दिस इम्प्लाई दैट B इक्वल टू म्यू नॉट 2IA अपॉन 4 पाई R क्यूब। क्यों, क्योंकि एरिया इक्वल टू पाई A स्क्वायर। इन जनरल फॉर्म B इक्वल टू म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई R क्यूब समेशन ओवर A। तो चाहे इसको लिखो या इसको लिखो या इसको लिखो, तीनों फार्मूला सेम हो गया। अब फिर वही समेशन ओवर A, जैसे हमने दिखाया था, अगर पूरा कंप्लीट सर्किल है तो समेशन ओवर A इक्वल टू पाई A स्क्वायर, सेमी सर्किल है समेशन ओवर A इक्वल टू पाई A स्क्वायर बाई 2, क्वार्टर सर्किल है तो समेशन ओवर A इक्वल टू पाई A स्क्वायर बाई 4। तो आप जो को जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस तरह का फार्मूला आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली 2 डेरिवेशन आपको लर्न करने हैं। पहला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ये 2 एप्लीकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बायोस्वर्ट्स लॉ के, और इन्हीं दोनों पे बेस्ड आप सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।